डी चौक एहतजाज में कानून शिकनी पर पीटीआई को तौहीन अदालत का नोटिस। अदालत ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। F7 के ताजरों की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में कहा गया कि हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हज़ारों मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए और निज़ाम मफलूज करके रख दिया। हुकूमत और इंतज़ामिया इस्लामाबाद में अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रहे। अदालती हुक्म पर अदम अमल दरामद पर तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। We've seen that the capital was besieged for the past many days, and this is not the first time that a violent mob came to Islamabad with the intentions of disrupting our peace. We had a foreign guest here who was in the red zone for the past 2 days. वफाकी वज़ीर अता तारड़ कहते हैं, एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद जत्थे इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए। हमने संजानी में मुजाहिरीन को एहतजाज की पेशकश की थी। एहतजाज ऐसे मौके पर किया गया जब बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के शरपसंद अपने साथ आंसू गैस और हथियार लाए। एहसन इकबाल का कहना था, पीटीआई ने एहतजाजी सियासत इख्तियार की। तहरीक इंसाफ ने 2014 में भी पार्लियामेंट और सरकारी टीवी पर हमला किया था। A political party tried to create mayhem in the capital, and they, armed with latest weaponry, brought their workers, supporters to not only carry out a sit-in in Islamabad, but also they intended to occupy Parliament House like they did in 2014. उनकी जानिब से डायरेक्ट फायरिंग की गई, तशद्दुद किया गया पुलिस में, और 24 नवंबर को रावलपिंडी रीजन के 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए। 2 अफराद जो हैं वो बुलेट इंजरी का शिकार हुए। 25 इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, जो उनके ऊपर मुजाहिरीन की तरफ से डंडों सोटों की मदद से तशद्दुद किया गया था। एहतजाज के नाम पर पीटीआई ने कवानीन की धज्जियां कैसे उड़ाएं, रावलपिंडी इंतजामिया ने सब कुछ बता दिया। पीटीआई की तरफ से 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल पुरतशद्दुद बनकर सामने आई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और शेलिंग की। 11 सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, पूरा रावलपिंडी रीजन इस सूरत हाल से परेशान हुआ। एहतजाज के नाम पर निजाम में जिंदगी मअतल करने की कोशिश की गई। पुलिस ने पुरतशद्दुद एहतजाज के बावजूद तहम्मुल से काम लिया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 170 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। एहतजाजी मुजाहिरीन की तरफ से मुसलसल अरियाला जेल की तरफ जाने के ऐलान किए जाते रहे। एहतजाज की नाकामी छुपाने के लिए पीटीआई सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने लगी। जाली तस्वीर, वीडियोज और गलत आदाद व शुमार का इस्तेमाल। सियासी मकासद के लिए पीटीआई ने फ़लस्तीन के शोहदा को भी ना बख्शा। बैरून मुल्क फरार सलमान अहमद ने फ़लस्तीन के शोहदा की तस्वीर को एहतजाज में मन घड़त हलाकतों से जोड़ दिया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने 20, शेर अफजल मरवत 12, अली अमीन गंडापुर सैकड़ों और लतीफ़ खोसा ने तो 278 हलाकतों का दावा कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू गई। मुल्की तारीख में 100 इंडेक्स पहली बार 1 लाख की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 618 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 99,887 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 90 पैसे हो गई। चालीस 40,000 से 1 लाख तक का सफर 100 इंडेक्स का 7 माह में तय हुआ। इंडेक्स ने एक हफ्ते में कई मरतबा 99,000 पॉइंट्स की सतह अबूर की। माहिरीन के मुताबिक मईशत में मुस्बत आशारियों की वजह से स्टॉक मार्केट इस मुकाम तक पहुंची। उम्मीद है अगर मुल्क में सियासी सूरत हाल में मजीद इस्तेहकाम आया तो मार्केट में मजीद बेहतरी आ सकती है। ब्रोकर्स का कहना है मुल्क की मईशत में पहली बार स्टॉक मार्केट में 1 लाख पॉइंट्स तक पहुंचने का ख्वाब पूरा हुआ।
आज बहुत ही खुशी का दिन है। काफ़ी वेट कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सारे इन्वेस्टर, और आज ये मैजिकल फिगर 1 लाख का हिस्सा भी अबूर करने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट KC 100 इंडेक्स ये ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रहा है पाकिस्तानी इकॉनमी में जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो रही है, खासतौर पर इन्फ्लेशन नीचे आने के बाद और इंटरेस्ट रेट 15% के पास आ गया। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में इंडेक्स फर्दर यहाँ से अपसाइड पर आपको नजर आएगा। स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहते हैं हुकूमती मौशी टीम और मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मसरूफ़ी अमल हुक्काम लायके तहसीन हैं। ये संग मील हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। मुल्की मौशी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से भी स्टॉक मार्केट की नई बुलंदी पर इजहार तशक्कुर। कहा, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हुई। वज़ीर आज़म शुरू दिन से इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि पाकिस्तान में तरक्की हो, मईशत बहाल हो। हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की हिफाजत कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। कहते हैं मौशी लिहाज से आज हमें अच्छी खबर मिली है। स्टॉक मार्केट में तारीखी संग मील उबूर कर लिया है। आर्मी चीफ सरहदों के साथ साथ मईशत की हिफाजत भी कर रहे हैं। सिपा सालार की मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सब पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि अपना पैसा वापस लाएं और सरमायाकारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत और वज़ीर ख़जाना की मुआशी काविशों के शुक्रगुजार हैं। गोलियों का, लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली को छुपाना चाह रहे हैं। और उसके बाद बुशरा बीबी किस तरह निकली हैं, किस पतली गली से जिस तरह वो भागी हैं, वो किसी को पता ही नहीं चला। PTI के लीडर पहली दफा नहीं भागे, इनकी तारीख भी इसी तरह की है। ये 9 मई 2 था, ये एक और बगावत की कोशिश थी। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली को छुपा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी कारकुनों को अकेला छोड़कर भाग गए। ये पहली बार नहीं भागे, ये माजी में भी भागते रहे हैं। ये एक और 9 मई का वाक़या दोहराना चाहते थे। पंजाब और बलोचिस्तान से कोई भी एहतजाज के लिए नहीं निकला। GHQ हमला केस बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। कई मुल्जिमान की अदम पेशी के बायस समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। स्मॉग के बादल फिर गहरे होने लगे। बागों का शहर लाहौर फजाई आलूदगी में आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड। माहिरीन सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के अक्सर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क। ट्रांसपोर्ट के लिए बसें ना चलाने वाले तालीमी इदारों से मुतालिक अदालत का बड़ा हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने अमल दरामद रिपोर्ट मांग ली। मौसम सरमा की तातीलात के बाद ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना देने वाले तालीमी इदारे बंद करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग तदारुक केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों का बाकायदगी से मुआयना करे। महकमा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के मतवातर मुआयने और डेटा के लिए पॉलिसी वज़ा करे।